श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई करीब 2.5 घंटे की सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का लगातार 14वें दिन भी सर्वे जारी। एएसआई के 20 अधिकारियों ने इमारत के अंदर और बाहर सर्वे किया। अधिकारियों के साथ 31 मजदूर भी मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले आतंकी साजिश नाकाम। यूपी नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों समेत 3 को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रेखनी वाले के आतंकी अल्ताफ भट्ट और सैयद फर्जी दस्तावेज के जरिए इंडो नेपाल सीमा के जरिए भारत में हुए थे दाखिल। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण। सीडीएस समेत सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। हरियाणा के पलवल में किताब की दुकानों पर छापेमारी। 1200 नकली एनसीईआरटी की किताबें जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस का एक्शन। सर्राफा की दुकान में लूट की घटना का खुलासा किया। मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल हुआ। 4 को गिरफ्तार किया। गहने और नकद भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने 15 लाख रुपए के 106 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी ने लोगों को सौंपे उनके फोन। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की घटना। एक तेज रफ्तार कार ने अपना दल के नेता की गाड़ी को टक्कर मारी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के शाहजहांपुर में मां ने 6 महीने की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने किया आरोपी मां को गिरफ्तार। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये खबर आपको राजस्थान से बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हमला करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस को क्या हो गया। बार बार प्रत्याशी को बदला जा रहा है और कुछ ऐसा ही स्वरूप हमने उत्तर प्रदेश में भी सपा के साथ देखा, जहां पर प्रत्याशी घोषित करके वो बदल देते हैं। लेकिन यहां पर राजस्थान में भी यही हुआ। कांग्रेस पर सीएम भजनलाल ने हमला करते हुए कहा, कांग्रेसी बार बार सीट बदल रहे हैं, आखिर क्या इसके पीछे वजह है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। क्या ये हार का डर है जो बार बार उन्हें सता रहा है? ऐसे तो राम जी निकल गए। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे, कभी यहाँ की सीट बदल रहे। कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था, जबरदस्ती मेरे को टिकट दे दिया। अरे इनमें से तो राम कहते हैं ना, राम निकल गए। ये तो बिल्कुल राम निकलने ही थे। जिन्होंने राम जी को नहीं मान रहे, उनका राम तो निकलेगा ही। और अब बात बिहार के पूर्णिया की कर लेते हैं, जहां से पप्पू यादव चुनावी ताल ठोक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें चेतावनी दी गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लें। आला कमान ने कोई अनुमति नहीं दी है। यह बिहार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। यह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लें पप्पू यादव। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पप्पू यादव जो है नामांकन को लेकर बार बार प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। कांग्रेस कह रही है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि 8 अप्रैल तक का टाइम है, आप नामांकन वापस ले लीजिए। पप्पू यादव के समर्थक या खुद पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है? क्या वो नामांकन जो दाखिल किया है वापस लेंगे?
देखिए, कल तक अगर हम बात करें तो हम पप्पू यादव के साथ खुद ही थे। पप्पू यादव की जब नामांकन की प्रक्रिया थी, जब वो निकले अपने घर से, आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो दिखाया था हमने कल अपने दर्शकों को, कांग्रेस का झंडा था वहां। जी हां, कांग्रेस के समर्थक भी उस रैली में मौजूद थे जिसके जरिए पप्पू यादव नामांकन के लिए पहुंचे थे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो उनको ना तो ऊपर से मना किया गया चुनाव लड़ने के लिए, ना ही कुछ कहा गया है, और साफ ये भी कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहेंगे तो वो नामांकन वापस ले सकते हैं। अभी वक्त है, देखिए 8 तारीख का, तो ऐसा हो सकता है कि अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस के ऊपर है, अखिलेश सिंह के ऊपर भी, कि आखिर आपने पहले क्यों नहीं रोका, अब जब नामांकन दाखिल कर लिया तब कह रहे हैं। और देखिए, नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन को ही है, महागठबंधन को है। अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं, बीमा भारती और पप्पू यादव, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको होगा और बहुत आसान हो जाएगी उनकी जीत। बिल्कुल। और अनूप, लगातार यही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर अब नामांकन वापस लिया जाएगा या नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आरजेडी नेता मनोज झा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। मनोज झा ने पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन भरने पर कहा कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर यह उनका विवेक है, इस पर मैं क्या कह सकता हूं। देखिए, एक तरफ तो पप्पू यादव की जो पार्टी है उसका विलय हुआ था कांग्रेस के साथ, इंडी गठबंधन के साथ, लेकिन वहां से उन्होंने पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने की जो मंशा जाहिर की थी उसका समर्थन नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन इसके चलते वो निर्दलीय चले गए। पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। और चलिए अब इससे इतर एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं शिवपाल यादव की, जिनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। और चुनावी सरगर्मी के बीच ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको जानकारी दें कि लगातार इस तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का यह वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी में देते नजर आ रहे हैं, वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा। आपको जानकारी दें, सहसवान विधानसभा का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों से जिता देंगे, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है, जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार धुआंधार प्रचार में पीएम मोदी जुटे हुए हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए इस बार 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम मंत्रीगण हो, सभी बहुत उत्साहित है, प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह है। और जहां पर भी पीएम मोदी जिस भी राज्य में जा रहे हैं, चाहे हम बीते दिन बिहार बंगाल की बात कर लें या आज राजस्थान की बात कर लें, लोगों का सैलाब देखने को मिलता है। हर कोई एक झलक पाने के लिए बेताब है और उसी का जवाब पीएम मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जो संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है, जिस तरह के काम जो अधूरे रह गए हैं, उन बातों का भी जिक्र करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 दिनों के अंतराल पर ये तीसरा दौरा है। 7 अप्रैल को राजनाथ की भी रैली है, राजनाथ सिंह भी, पार्टी के जितने तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं वो भी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां की कमान संभाल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल जमुई में रैली को संबोधित किया, कूच बिहार में रैली को संबोधित किया और आज चुरू में रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। 4 जून को 400 पार के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कल बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद आज राजस्थान के रण में गरजेंगे। चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होनी है, इसे लेकर राजस्थान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। देखिए रिपोर्ट।
मिशन मरुधरा पर प्रधानमंत्री मोदी